संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है, भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। तो कबीर साहब कहते हैं अरबों खरबों धन हो जाए, लेकिन धर्म के बिना वो धन तुम्हारा पतन करेगा। अरबों खरबों संपत्ति हो जाए, सोने का भवन हो जाए, लेकिन भक्ति के बिना वह संपत्ति तुम्हारे घर में नई नई आपत्ति विपत्ति लाकर खड़ी कर दे। रावण के पास में सोने की लंका है, लेकिन रोज नई नई विपत्ति आ रही है। क्यों? क्योंकि संपत्ति है पर गुरु की भक्ति नहीं है, संत के चरणों में श्रद्धा नहीं है। शंकर भगवान का ध्यान रावण करता है, ओम नमः शिवाय का जप करता है, परंतु याद रखना शंकर जी ने खुद कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अध की हो जाए, अब गुरु बिन भवनिधि ना तरे कहत निगम असगाय। जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। ब्रह्मा विष्णु और शंकर से भी कोई बड़ा हो जाए, लेकिन गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता है। रावण शंकर जी को मानता है, लेकिन गुरु को नहीं मानता, संत को नहीं मानता, साधु को नहीं मानता, इसलिए रावण का पतन हुआ। क्योंकि गुरु से संस्कार मिलते हैं, संतों से संस्कार मिलते हैं, और जिसकी संस्कृति और संस्कार खो गया वो चाहे किसी का जाप करे, उससे भी उसको शांति मिलने वाली नहीं है, उसका जीवन अशांति में ही गिर जाएगा जाकर। राम को भगवान माना गया, लेकिन राम ने भी गुरु वशिष्ठ को गुरु बनाया और विश्वामित्र को सदगुरु बनाया। कल मेरे से एक भक्त पूछ रहा था बेमेतरा का कि दूसरा गुरु बना सकता हूं कि नहीं, तो मैंने कहा पहले वाला कुछ गड़बड़ है क्या? कितने लोगों को तो पहला वाला गुरु बिल्कुल डामाडोल है, बहुत डगमगा गया है। देखो ये माया के संसार में गुरु लोग भी गड़बड़ा जाते हैं, ये बड़ा खतरनाक है। इसमें तो वही बच सकता है जो नियम, संयम, त्याग, वैराग्य और थोड़ा सा सेटिंग से रहेगा, बाकी कोई बचेगा नहीं। कितना बड़ा गुरु हो, लेकिन यदि वो साधु संतों के बीच में नहीं रहता है तो गुरु का भी साधना वाधना सब खतरे में है। और कितना बड़ा साधु संत हो, अगर गुरु के अंकुश में नहीं रहता है तो वो साधु का सब कुछ खतरे में है। इसलिए साधु संत के साथ में गुरु की रक्षा है, और गुरु के साथ में साधु संत के वैराग्य की रक्षा है, और साधु संत और गुरु की कृपा से भक्तों की भक्ति की रक्षा है, उनकी श्रद्धा की रक्षा है। मैं इसलिए बहुत संत को साथ रखता हूं। आप देख लीजिए, पहले ढूंढ ढूंढ के लाता हूं हर प्रदेश से, इतना मेला में साथ रखता हूं। 31 महात्मा है, अभी 33 हो गया था, 2-3 कम किया हूं। गाड़ी में बैठने की जगह नहीं, जहां 3 बैठना चाहिए वहां 4 बैठता है, सब कचरा गंज। फिर भी मैं सोचता हूं क्या आनंद है। कुछ वे गुरु हैं जिनके पास में एक भी संत नहीं है, दूसरा मैं गुरु हूं जिसके पास इतना संत है कि बैठने की गाड़ी में जगह नहीं है। क्या बात है। और मुझे साधु के बीच में बहुत अच्छा लगता है, ये सब संत विराजित है, देख लो। ये हमारे लिए रक्षा कवच है। और इनके लिए मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं, बॉडी गार्ड हूं मैं, इनकी पूरी रक्षा। और साधु के पास यदि कोई धन है तो वैराग्य धन है। गुरु के पास यदि कोई संपदा है, त्याग, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम का धन, ये गुरु के पास में सबसे बड़ा धन है।
दुनिया वालों के पास में सोना चांदी का धन होता है, नोटों का धन होता है, लेकिन याद रखना ये सद्गुण और सदाचार का धन जिसके पास नहीं होता है, दुनिया का धन कितना ही हो पर दुनियादार दुनिया में दुखी रहता है। और जब सद्गुण और सदाचार का धन आ जाता है तो दुनिया में रहने वाला भी दुनिया में बहुत सुख पाता है। ये सद्गुण और सदाचार हमको सुख देते हैं, ये कोई साधारण चीज नहीं। जिस समय तुमको अहंकार आएगा, अहंकार तुमको दुखी करेगा, लेकिन जिस समय तुम्हारे अंदर नम्रता आ जाएगी, नम्रता तुमको तुरंत सुखी कर देगी। लेकिन अहंकार को कितना मारो पर अंदर ये बीज रूप में रहता है, और नम्रता को कितना मिटाओ पर अंदर ये सूक्ष्म रूप में रहती है, मिट नहीं सकती। ऑटोमेटिक तुम कहीं कहीं झुक जाते हो, ऑटोमेटिक कहीं कहीं तुम अकड़ जाते हो और बोल देते हो कि मैं तुमसे कोई कम हूं। लेकिन नहीं, इसको जड़ से खत्म होना कठिन है। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणे गान करूं तेरा। शिष्य वर मांग रहा है, भक्त वरदान मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कि ऐसा वर दो, ऐसा ज्ञान दो कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। और किसी का गुणगान करना बहुत कठिन है, निंदा करना बहुत आसान है। कितने बेटे अपने बाप की ही निंदा करते हैं और कितने बाप अपने बेटे बहू की ही निंदा करते रहते हैं। पड़ोसी पड़ोसी की निंदा करता है, कर्मचारी कर्मचारी की निंदा करता है, कितने साधु भी साधु की निंदा करता रहता है, उसी झंझट में लगा रहता है। और निंदा करने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम जिसकी निंदा करते हैं उसको पता है कि नहीं पता है, उसकी हम चर्चा में अपना अमूल्य समय गंवा रहे हैं। हमारा टाइम दूसरे के प्रपंच में बर्बाद हो रहा है। और दुनिया में सबसे कीमती चीज यदि कुछ है तो वो है टाइम। और टाइम यदि हम खो रहे हैं व्यर्थ में प्रपंच में, तो ये सबसे बड़े घाटे का सौदा हो रहा है। दहिमाना सूती ब्रेड पर यशोगिनीलता असक्तास तत्पदम गंतुम ततो निंदाम पर कुर्वते। इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की चर्चा भी बहुत लंबे समय तक नहीं करता है, अपने सुधार में रहता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरा विकास कैसे हो, दुकान क्या खोलूं, बिजनेस क्या करूं, परिवार को कैसे संभालूं, गुरु जी का प्रवचन कैसे करूं। यदि तुम्हारी बुद्धि हमेशा रचनात्मक कार्यों को सोच रही है, पॉजिटिव थिंकिंग कर रही है, तो समझ लो तुम दुनिया की बहुत बड़ी खिलाड़ी व्यक्ति हो। क्योंकि ये बुद्धि जब नकारात्मक कार्यों में लग जाती है, विध्वंसात्मक कार्यों में लग जाती है, तो आपके जीवन की अमृत ऊर्जा जो है व्यर्थ में खर्च होने लग जाती है। इस बुद्धि को सृजनात्मक कार्यों में खर्च कीजिए, इस बुद्धि को तन मन धन को रचनात्मक कार्यों में खर्च कीजिए। आप वहां पर लगिए जहां से कुछ निर्माण होने वाला है, जहां से कुछ लोगों को मिलने वाला है। उन कार्यों में अपने मन बुद्धि को मत लगाइए जहां से नुकसान ही नुकसान होने वाला है। दूसरों का गुणगान करो, गुरु का गुणगान करो, बड़ों का गुणगान करो। और जिनका तुम गुणगान करते हो, याद रखना धीरे धीरे वो गुण आपके अंदर भी विकसित होना शुरू हो जाते हैं। मुझे सावर दे दो, गुणे गान करूं तेरा। कितनी मधुर आवाज है मधुर। इस साउंड सिस्टम 60 लाख का ये सिस्टम है, साउंड सिस्टम। तुमको दिखता है डिब्बा छोटा सा, ये 2 ही डिब्बा 1,02,000 का रखा है। जादूगिरी का काम है। ये सस्ता है, वो 11 लाख का आता है। उतनी अभी कैपेसिटी नहीं थी, पर कभी न कभी वो भी लेना है। भले एक टाइम भोजन करना है, पर साउंड सिस्टम टॉप का रखना है।
क्योंकि लोग सुनने के लिए आते हैं और मैं सुनाने के लिए आता हूं। वो साउंड सिस्टम ही उसका माध्यम, उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बोलिए, सही बात कह रहा हूं तो? हाँ। मुझे सावर दे दो, आवाज बहुत अच्छी है। इसके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को मैं धन्यवाद देता हूं। जहां बैठा हो वहीं से धन्यवाद ले ले चुपके से। मुझे सावर दे दो, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। कर्म ऐसे करो जिनसे खूब सम्मान मिले, खूब सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, प्रशंसा मिले, गुणगान मिले, लेकिन अंदर इच्छा कभी न रखो कि मुझे सम्मान मिले। मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन हमको कर्म वही करना है जिस कर्म से सम्मान मिलता है, प्रशंसा मिलती है, गुणगान होता है। पर उसकी भूख नहीं रखनी है कि कोई मेरा सम्मान करे, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, लेकिन हमको वही काम करना है जो सम्मान वाला काम होता है। और दुनिया के जितने अच्छे काम हैं उसमें सब में सम्मान का जन्म होता है, और जितने बुरे काम हैं उसमें अपमान का जन्म होता है। और अपमान किसी को प्रिय नहीं है, सम्मान को सब गले लगा लेते हैं। लेकिन हनुमान जी की चौपाई को याद रखना कि सब ही मान प्रद आप अमानी। हनुमान जी का नेचर था कि सबका सम्मान हो, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। लेकिन हनुमान जी का, जिसको सम्मान नहीं चाहिए, जो चाहता मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे केवल काम चाहिए, सेवा चाहिए, उसका सम्मान इतना बड़ा होता है। आज जितने मंदिर राम के नहीं हैं, उससे ज्यादा मंदिर बजरंग बली के हैं, बहुत मंदिर। लेकिन ये निष्काम भक्ति से संभव हुआ है। हनुमान जी में निष्काम भक्ति थी, ऐसे हाथ जोड़कर बैठे रहते थे साइड में, आज्ञा होने पर सेवा करते थे, कभी बड़ी बड़ी बातें भी नहीं बोला। लंका को जाना था, चुपचाप बैठे थे, रामादल में सन्नाटा था, राम भी सोच रहे थे कौन जाएगा। जामवंत ने इशारा दिया, हनुमान चुपचाप क्यों बैठे हो, क्यों चुप साध रहा हनुमाना, उठ। बोले भगवान का आदेश होगा तभी तो उठेंगे, अपने आप अहंकार क्या दिखाना है, हमसे भी बड़े बड़े योद्धा हैं इसमें। और कितने ही योद्धा हो, महाभारत के युद्ध में बहुत योद्धा थे, लेकिन जहां कठिन युद्ध होता था वहां पांडवों की तरफ से अर्जुन योद्धा ही खड़ा होता था, कौरवों की तरफ से कर्ण को बुला दिया जाता था। और दोनों सगे भाई थे, अर्जुन और कर्ण। कर्ण बड़ा था इनसे, सबसे बड़ा था, युधिष्ठिर से भी बड़ा था, लेकिन छिपा हुआ था, गुप्त पुत्र था कुंती का, चुपचाप पैदा हुआ था, कोई जानता नहीं था। तो तुम पूछोगे तुम कैसे जान गए, अब तो सब जान गए। उस समय नहीं जानते थे लोग। कर्ण बहुत ही वीर योद्धा था। दुर्योधन बुद्धू नहीं था, बुद्धिमान वो भी था, लेकिन बेईमान था। जो बुद्धिमान हो और बेईमान हो वो हमेशा हारता है, अपमान का मुंह देखता है। बुद्धिमान बनिए पर ईमानदार भी रहिए, बुद्धिमानी का दुरुपयोग मत कीजिए। तो दुर्योधन कर्ण को ऐसा अपनी ओर आकर्षित किया था, अंग देश का राजा उनको बना दिया था। जब युधिष्ठिर के साथ में भाला युद्ध होना था, अर्जुन के साथ युद्ध होना था, सवाल उठा कि राजपुत्र के साथ में राजपुत्र ही युद्ध कर सकता है। तुरंत शीश पर मुकुट रख दिया, कहा आज से तुम अंग देश के राजा हो, चलो लड़ो। तुरंत फिर युद्ध करा दिया।
था तो बुद्धिमान, लेकिन गलत मार्ग में जिसकी बुद्धि लगती है उसकी बुद्धि, याद रखना, धीरे 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 कम भी हो जाती है और उसकी बुद्धि उसको हार के द्वार पर ले जाती है। इसलिए सही दिशा में बुद्धि लगाइए।